जय माँ मंगला गौरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने का मंगलवार समर्पित होता है माता मंगला गौरी को। इस दिन हरी चूड़ी और गुड़ का उपाय अगर एक साथ कर लिया जाए तो कैसे भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधन हो रहा हो उनसे मुक्ति मिलती है। मनचाहा प्रेम होता है, पति की लंबी आयु होती है। बिना व्रत के भी इन उपायों को कर सकते हैं। लंबे समय से अगर आपके बच्चों का विवाह रुका हुआ है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो भी इन उपायों को आप कर सकते हैं। कैसे करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहे। माता गौरा को सबसे अधिक प्रिय है हरा रंग। आप सभी हरे रंग के कपड़ों का चुनाव करें। आप लाल भी पहन सकते हैं क्योंकि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। रंगों का अपना महत्व है ज्योतिष दृष्टिकोण से कहा जाए तो। व्रत उपवास करें तो अति सुंदर है, नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं। आप जानते होंगे गुड़ हर स्वरूप में मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ वस्तु है। और थोड़ा सा एक चुटकी गुड़ लेकर आइए और इस उपाय को करना आप शुरू कीजिए। ओम उमा महेश्वराय नमो नमः, जय माँ गौरी, जय माँ गौरी कहते हुए आप सभी को उपाय करना है। आप जानते होंगे माता सीता ने स्वयं इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से मनचाहा प्रेम तो मिलता ही है, क्रोध कम होता है और सभी तरह के दोष मिट जाते हैं, ऐसा शास्त्र पुराणों में वर्णित है। व्रत करते हैं तो पूजा विधि पहले ही आ चुकी है, कैसे व्रत किया जाता है। अब आप सभी को जैसा मैंने विदित कराया, जल्दी उठना है और इस उपाय को करना शुरू करना है। माताएं अपने बच्चों के लिए भी इस उपाय को कर सकती हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ आप कहीं से लेकर आइए और आप सभी के घर के मंदिर में जहाँ पर भी माता गौरी और महादेव की मूर्ति है तो वहाँ पर आप सभी पूजा करना शुरू करें। अगर किसी मंदिर में माता गौरी और महादेव विराजित है तो वहाँ पर भी इस उपाय को किया जा सकता है। सबसे पहले लाल रंग का जो चंदन होता है जल के लोटे में डालें। ओम उमा महेश्वराय जय की जय, शिव शक्ति की जय कहते हुए आप लाल चंदन जल के लोटे में डालें। लाल फूल डालें और लाल मसूर की दाल, लाल रंग का जो वस्तु है उसका संबंध हर स्वरूप में सुख देने वाला होता है। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से विशेष तौर पर जो मैंने आपको विदित कराया, लाल फूल, मसूर की दाल और लाल चंदन जल के लोटे में डालना है और शिवलिंग पर आपको यह जल चढ़ाना है। आप चाहें तो 2 लोटा जल का अगर आपने नियम लिया है तो दोनों लोटे जल जो गुरुजी ने उपाय बताया है उसमें आप दोनों लोटों में, खाली लोटा जल चढ़ाने से बढ़िया है दोनों हाथों में आप कांवड़ जल का भाव करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए आप 2 उपाय की सिद्धता यहाँ पर कर सकते हैं सुंदर रूप में। तो 2 लोटा जल भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो 1 लोटा जल ही आप चढ़ाते हैं तो उसमें आप इन चीज़ों को डाल लीजिए और पूरे शिवलिंग पर आप श्रेष्ठ उत्तम तरीके से समर्पित कर दीजिए। घर पर कर रहे हैं तो घर पर करें, महादेव के मंदिर में कर रहे हैं तो महादेव के मंदिर में आप कर दीजिए। अब मैंने आपको गुड़ की बात बताई तो गुड़ आपको रख देना है कटोरी में भोग स्वरूप। घर के मंदिर में आप रख सकते हैं, शिव गौरी के समक्ष, महादेव के मंदिर में रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। गुड़ के टुकड़े आप कितने भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना नाम गोत्र बोलते हुए गुड़ का भोग आपको माँ गौरी को और महादेव को जरूर लगाना है। उसके बाद आप सभी को जब यह गुड़ माता गौरी और महादेव जो है स्वीकार कर चुके होंगे भोग प्रसाद के रूप में, तो आपको इस गुड़ को जो है पूरा सा उठा लेना है, पूरा ही निकाल लेना है क्योंकि यह प्रसाद हो चुका है। अब जिसके संतान पुत्र प्राप्ति की दिक्कत है उसके लिए, रोग मुक्ति के लिए, कर्ज धन संपदा और काम में मन नहीं लगता, क्रोधी स्वभाव है, विवाह की बाधा हुई है तो थोड़ा प्रसाद स्वरूप वह व्यक्ति जो है विशेष तौर पर जो शिव पार्वती है उनका ध्यान करते हुए, शिव गौरा का ध्यान करते हुए, मंगला गौरी माता का ध्यान करते हुए थोड़ा जो है ग्रहण कर ले। उमा महेश्वराय नमो नमः इस मंत्र के साथ आपको पूजा करनी है और इस गुड़ का भोग जो आपने लगाया है इसे गौ माता को दूसरे हिस्से में आपको जरूर खिला देना है। तीसरा हिस्सा थोड़ा सा आप भोग प्रसाद के रूप में सभी जो भक्तजन हैं मंदिर प्रांगण में उन्हें खिला देना है। कुल मिलाकर इस दिन एक ही कटोरी में गुड़ का भोग लगाया जाता है और उसे गौ माता को प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण किया जाता है और गौ माता को खिलाया जाता है, थोड़ा दान में दिया जाता है। इससे स्वतः ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह बात हो गई पहले उपाय की। दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आपको लेकर आनी है हरी चूड़ियाँ। 10-20 रुपए की, 30 रुपए की मिल जाती है। आपके क्षेत्र में कितने रुपए की मिलती है बताइएगा जरूर। कांच की लाएं या हरी जो है लाख की लेकर आएं, इच्छा आपकी है, परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि प्लास्टिक की चूड़ियाँ न हो। ठीक है, अब आप सभी को यहाँ पर जो है विशेष तौर पर इसके स्थान पर आप जो है जैसे हरी चूड़ियाँ ली हैं, कुछ भी और सामग्री ले सकते हैं, सुहाग की कोई भी सामग्री ले सकते हैं, मेहंदी, महावर, बिंदी, बिछिया वगैरह जो भी आपका मन है। 16 नहीं चढ़ा सकते, 5 चढ़ा दीजिए, कम हो ज़्यादा हो जितनी भी हो। हरे रंग की दुपट्टा चुन्नी भी ला सकते हैं, हरे रंग के वस्त्र कोई सी भी आप ड्रेस ले सकते हैं। उसे आप शिव मंदिर में जाकर या अपने घर के मंदिर में जहाँ पर शिव पार्वती विराजित है, अपने मनचाहे विवाह के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी, विवाह, कर्ज की जो समस्या है उसके निदान के लिए आप माता गौरा को विशेष तौर पर हरी चूड़ियाँ, हरी सुहाग की सामग्री समर्पित करें। बाद में इसे थोड़ा सा आप ले लीजिए, थोड़ा सा आप जो है सुहाग सामग्री जो कुंवारी लड़की है या कुंवारी महिला जो सुहागिन महिला है वह माता प्रसाद समझकर माता रानी का एक एक दो दो चूड़ियाँ अपने हाथ में पहन लीजिए। बाकी की आप जो है माता के मंदिर में ही या तो पंडिताइन बैठी हैं तो माँ को वह जो समर्पित की होगी, घर पर की है तो आप सभी थोड़ा इसे पहन लीजिए, एक एक दो दो चूड़ी, थोड़ा सामग्री अपने बार, बाकी की आप दान कर दीजिए। मंदिर में है तो मंदिर में पंडिताइन है या पंडित जी है तो आप कहिए कि मेरे बच्चों के विवाह की दिक्कत के लिए मैं माता को समर्पित कर रही हूँ, एक दो चूड़ी इसमें से मुझे निकाल कर दे दीजिए और बाकी के आप दान करने के लिए छोड़ जाइए। आप सुहागिन महिला है, कुंवारी कन्या है, सभी माँ गौरी का प्रसाद रूप इसे जरूर पहनिएगा, यह बहुत सुखद माना जाता है। इस दिन अगर किन्नर, जैसा कि महादेव भूत भविष्य वर्तमान के कारक है, वह पशु, नर नारी, किन्नर सभी के देवता कहे गए हैं, राक्षसों के भी वह देवता है, ऐसी है हमारे महाकाल की महिमा। तो किसी किन्नर को कुछ दान दक्षिणा के साथ अगर आप सुहाग की सामग्री में हरी चूड़ी दे देते हैं तो बल बुद्धि विद्या बढ़ती है, हनुमान जी की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही गणेश जी की कृपा मिलती है और साथ के साथ माँ गौरी और महादेव की कृपा मिलती है और बुध ग्रह आपका मजबूत होता है। तो इस पावन पवित्र सावन के अपने आप में अद्भुत मंगला गौरी व्रत के दिन बिना व्रत के भी आप यह कार्य जरूर कीजिएगा। यह उपाय कोई साधारण नहीं है, एक तरह से चमत्कार करता है। ओम उमा महेश्वराय नमो नमः, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। या आप सभी आप माता गौरी के किसी मंत्र का भी जाप करते हैं मंदिर में बैठकर या घर पर तो बहुत सुखद इसके परिणाम देखे गए हैं। आप हरे रंग की वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन दान करें, अपने शरीर पर पहने, पूजन पाठन में काम में लेते हैं तो आपके मनचाहा विवाह होता है और आपके कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन आप सभी माँ गौरी और महादेव का गठबंधन जरूर कीजिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, एक कच्चा सूत लीजिए, आप जो है माता पार्वती से शुरू करते हुए या महादेव से शुरू करते हुए माँ पार्वती और महादेव को आपस में धागे से जोड़िए, इसे गठबंधन कहा जाता है। जब आप गठबंधन करेंगे, गठबंधन या तो 7 बार या 1 बार या 11 बार या 5 बार किया जाता है। गठबंधन करने के बाद आप सभी विशेष तौर पर अपनी मनोकामना जरूर कहें, ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है। तो मंगलवारी मंगला गौरी व्रत के दिन आपको यह दिव्य पावन पवित्र उपाय करके देखना है। माँ मंगला गौरी की कृपा से आपका काम निश्चित रूप से होगा। ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा करें, माँ मंगला गौरी के व्रत उपवास की कथा सुने, माँ मंगला गौरी से प्रार्थना करें, शिव भगवान का पूजन करें। लाल रंग की वस्तु का भी दान कर सकते हैं। हनुमान मंदिर में अगर पूजा आराधना करते हैं तो यह चमत्कार के रूप में कार्य करता है। करके देखिएगा, माँ मंगला गौरी की कृपा से आपके निश्चित रूप से कार्य बनना आरंभ हो जाएंगे। जय माँ मंगला गौरी।